नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गोदारा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्रैकर अड्डा पे। आज 11 अप्रैल की सुबह एक बार फिर हम आपके साथ लौटे अपनी करंट अफेयर्स की क्लास के साथ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जल्दी से जल्दी आप अपनी क्लास को शेयर करें, फिर जो आगे अपनी क्लास को अपने स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। उसके बाद में जो लास्ट क्लास थी उसकी अपनी रिवीजन क्लास आपके साथ करेंगे। पहला क्वेश्चन, महावीर जयंती 2025 में किस तिथि को बनाई जाती है? हर साल जो है अलग अलग डेज पे जो है बनाई जाती है, क्योंकि ये कोई डेट पे नहीं, तिथि पे, जैसे उनके जन्म के हिसाब से आपकी डिसाइडेड है। तो इस साल जो है अप्रैल 10 के दिन जो है सेलिब्रेट की जाती है। जैनिज्म के, जैन के अंतिम गुरु के नाम से जिनको जाना जाता है, भगवान महावीर, उनकी जयंती जो है 2025 में अप्रैल 10 के रूप में जो है दिन, कल के दिन जो है सेलिब्रेट की गई। जैन धर्म के अंतिम गुरु। अब जो है जैन धर्म के सभी लोग जो है इन्हीं की जो है पूजा जो है करते हैं अप्रैल 10 को। ओरिजिनली महावीर नेम क्या था? वो था वर्धमाना, जो इनका नाम था। ओरिजिनल नेम इज the most auspicious day for Jains is observed by the Jain community across the world in the memory of the last spiritual teacher of Jainism, Mahavir। और कौन सा जो है 10 अप्रैल के दिन आपका वर्ल्ड होम्योपैथी डे जो है, शॉर्ट फॉर्म जो है किसकी, WHD जिसकी रखी जाती है, वर्ल्ड होम्योपैथी डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। वो भी किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 10 अप्रैल के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट अपना सेकंड क्वेश्चन, अमेरिका द्वारा भारत को किस प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की हाल ही में अनुमति दी गई है जिसका उपयोग शांतिपूर्ण नागरिक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा? विच टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हैज द यूनाइटेड स्टेट रिसेंटली अप्रूव्ड फॉर इंडिया? यूएस की टेक्नोलॉजी है और उसने अप्रूव किया है किसके लिए? इंडिया के लिए, टू बी यूज फॉर पीसफुल सिविलियन पर्पज। तो कौन सी टेक्नोलॉजी है? वो टेक्नोलॉजी का नाम है आपका SMR टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। SMR की फुल फॉर्म देखें तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो है इसका फुल फॉर्म है। ये टेक्नोलॉजी, द यूनाइटेड स्टेट हैज ग्रांटेड होलटेक इंटरनेशनल परमिशन टू ट्रांसफर SMR टेक्नोलॉजी टू 3 प्राइवेट कंपनीज इन इंडिया। दिस टेक्नोलॉजी विल बी यूज्ड solely for peaceful civilian purposes and will adhere to the safety standards of the International Atomic Energy Agency, IAEA. IAEA. The aim is to enhance India's nuclear energy capabilities safely। जो है इसको न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उनको सेफली वे में सिविलियंस के कैसे यूज किया जा सकता है उस वे में ये कार्य करेगी। SMR टेक्नोलॉजी है, कहाँ से ट्रांसफर हुई है? यूएसए से इंडिया की ओर। 3 प्राइवेट कंपनीज को ट्रांसफर की गई है यूएसए गवर्नमेंट के द्वारा। तीसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? वेयर वॉज द थर्ड बिम्स्टेक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेल्ड? तो कहाँ ये हेल्ड हुई? आपकी काठमांडू, नेपाल के अंदर आपकी आयोजित की गई। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। तीसरी बैठक है, बात करें पहले की, तो पहली हुई थी कहाँ हुई थी? वो हुई थी आपकी म्यांमार के अंदर। कब? 12 जुलाई 2019 को। सेकंड हुई थी 10 नवंबर 2022 को इंडिया के अंदर। और थर्ड अब हुई है कहाँ पे? काठमांडू, नेपाल के अंदर जो है। और इसी दौरान जो है, इसी मीटिंग के दौरान ना अपने जो है इंडिया और नेपाल के बीच में कुछ MOUs भी एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड हुए। तीसरी मीटिंग है किस पर? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो है हुई है कहाँ? 10 अप्रैल को, कल ही के दिन, काठमांडू, नेपाल के। 3 दिवसीय 9वें ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का आयोजन किस स्थान पर हुआ? वेयर वॉज द 9th एडिशन ऑफ 3 डे ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट हेल्ड? तो ये भी कल के दिन स्टार्ट हुआ, 10 अप्रैल के दिन। थर्ड एडिशन, 9th एडिशन है किसका? आपका ग्लोबल ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट। इनोग्रेशन किसके द्वारा किया गया? अपने S जयशंकर के द्वारा इनका इनोग्रेशन किया गया। और कहाँ इसको स्टार्ट हुआ? 3 डे का, ये आपका नई दिल्ली के अंदर जो है इसको स्टार्ट किया गया। The 9th edition of the Global Technology Summit (GTS) is all set to take place is the national capital from April 10 to 12। 10 से 12 तक चलेगा, कल का दिन इसका लास्ट है। Bringing together some of the brightest minds from across the world, the event will be inaugurated by the External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar, who will deliver the opening addresses during the summit's inauguration। और इसकी जो है थीम है वो भी इंपॉर्टेंट है। इसका थीम क्या है इस साल की? वो है संभावना। जो हिंदी एक वर्ड है संभावना, कि कितनी पॉसिबिलिटीज है उस पर इसकी थीम रखी गई है। वो सिंगल वर्ड नेम है संभावना। इस बार की थीम 9th एडिशन जो है स्टार्ट हुआ है कहाँ?
न्यू दिल्ली। इनॉग्रेशन किसके द्वारा? एस जयशंकर। किस दिन स्टार्ट हुआ? 10 अप्रैल। कब है लास्ट डे? 12 अप्रैल। थीम भी इंपॉर्टेंट, संभावना। आरबीआई ने दूसरी बार रेपो दर में कितनी कटौती की है जिससे यह 6% हो गया? तो आरबीआई की रेपो रेट पीछे भी हमने देखा था 0.25% जो है उसको कम किया गया था। उस टाइम रेपो रेट कितनी बच गई थी? 6.25%। और अब इसको दूसरी बार 0.25% जो है कम किया गया। उसके बाद आरबीआई की रेपो रेट कितनी बच गई है? 6% बच गई है। तो कितना कम किया गया रेपो रेट को? ऑप्शन नंबर सी 0.25%। एक आरबीआई के हाल फिलहाल जो है गवर्नर अपॉइंट किए गए थे, वो कौन है? संजय मल्होत्रा। और शक्तिकांत दास थे जो है पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किए गए थे। किसके? वो आपके अपने पीएम मोदी के। वो भी आरबीआई के पहले गवर्नर थे। 6.5% थी, 0.25 को कट किया गया था पहले, उसके बाद में अब दोबारा जो है 25% जो है कट किया गया। हाल ही में किस पोर्टल को नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद NCAER के सहयोग से राज्यों के आर्थिक आंकड़ों हेतु लॉन्च किया गया है? रिसेंटली विच पोर्टल वाज लॉन्च इन कोलैबोरेशन विद नीति आयोग, द नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER फॉर स्टेट लेवल इकोनॉमिक डेटा? तो कौन सा जो है आपका पोर्टल जो है लॉन्च किया गया? वो किया गया है नीति NCASAR स्टेट इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म पोर्टल जो है उसको लॉन्च किया गया है। निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस देश ने ग्रीनलैंड पर अमेरिका के कब्जे से संबंधित सुझावों को अस्वीकार किया है? रिसेंटली विच कंट्री हैज रिजेक्टेड सजेशन रिलेटेड टू यूएस कंट्रोल ओवर ग्रीनलैंड? तो किसने इसको जो है अस्वीकार किया है? वो किया है आपका डेनमार्क। डेनमार्क रिसेंटली रिजेक्टेड ए प्रपोजल बाय द यूनाइटेड स्टेट्स सजेस्टिंग control over Greenland. Greenland holds strategic importance for the US as it is home for the Pittsburgh Air Base, which plays a key role in missile defense and trans-Antarctic strategic routes। जो है इसके लिए एक इम्पोर्टेंट जगह है इसके लिए ग्रीनलैंड आपका यूएस के लिए। और उसके जो है दावों को नकारा है किसने? आपका डेनमार्क ने इसको नकारा है। नेक्स्ट अपना, हाल में केरल के वायनाड क्षेत्र में खोजी गई डैमसल फ्लाई प्रजाति का नाम क्या है? जिसका एक डैमसल फ्लाई प्रजाति की एक नई बटरफ्लाई की खोज की गई है। कहाँ? केरल के वायनाड क्षेत्र के अंदर। तो उस प्रजाति का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यूली डिस्कवर्ड डैमसल फ्लाई स्पाइसेस इन द वायनाड रीजन ऑफ केरला? तो क्या है? इयोफिया नीलीग्रेनेसिस का जो है इयोफिया वेना दिस जो है इसका नाम रखा गया है। इयोफिया वायनाडेंसिस जो इसका नाम रखा गया है। कहाँ खोजी गई है? केरला। केरला के कहाँ? वायनाड जो आपका रीजन है वहां इसको खोजा गया है, इसीलिए इसका जो आपका वायनाडेंसिस जो इसका नाम रखा गया है। कौन सी? डैमसल फिश जो है आपकी डैमसल फ्लाई बटरफ्लाई एक प्रजाति है, उसको जो है खोज की गई है केरला के अंदर। और कौन से नंबर की है जो प्रजाति है? वेस्टर्न घाट्स एंड द 191st इन केरला जो आपकी है 223वीं तो है वेस्टर्न घाट्स ही, और 191वीं प्रजाति है कहाँ खोजी गई है? जिसको केरला स्टेट के अंदर जो है खोजा गया है हाल फिलहाल। नाम यूफिया वायनाडेंसिस जो है इसी एरिया के अंदर खोजी गई है केरला के इसी रीजन के अंदर, इसीलिए इसका नाम ही रखा गया। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उपसतह तापमान को मापने वाला पहला यंत्र बन गया है? विच इज ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स बिकम द फास्ट टू मेजर सब सरफेस टेम्परेचर नियर द मून साउथ पोल? तो क्या है इसका नाम? आपका चेस्ट जो है इसको बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म आगे मैं आपको बताऊंगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट। चेस्ट जो है आपको शॉर्ट फॉर्म में इसको चेस्ट आप बोल सकते हैं। पहला उपकरण क्या नापने वाला चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उपसतह आपका सब सरफेस टेम्परेचर को नापने वाला जो है पहला उपकरण चेस्ट। इसका नाम क्या है? चंद्रयान सरफेस थर्मो फिजिकल जो इसका नाम पूरा है। अंडर द चंद्रयान 3 मिशन द चेस्ट इंस्ट्रूमेंट डिप्लॉयड by the Vikram lander become the first device to measure subsurface temperature near the moon's south pole. It is the equipped with the 10 sensors and penetrated up to the 10 centimeter below the surface. It is features a unique harmless रोटेशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म जो है ये मैकेनिज्म इसमें यूज किया गया है। और पहला उपकरण जो है सब सरफेस टेम्परेचर नालो साउथ पोल पर कहा? मून का चेस्ट जो है आपका किस मिशन का हिस्सा था? ये चंद्रयान 3 मिशन का जो है हिस्सा था इसरो के द्वारा जो है जिसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में अमेरिका ने किस स्थान पर 6 B-2 स्टील्थ बम वर्षक विमान तैनात किए हैं जो एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व में सामरिक शक्ति प्रक्षेपण के लिए एक प्रमुख आधार है? रिसेंटली द यूनाइटेड स्टेट डिप्लॉयड 6 B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स एट विच लोकेशन?
which serves a key base of strategic power projection in Asia, Africa and the Middle East। तीन एरियाज के अंदर आपका एक अहम हिस्सा ये निभाएंगे, यूएस के द्वारा इनको डिप्लॉय किया गया है। तो कहाँ? ओएगो ग्रेसिया स्ट्रेटेजिक यूएस मिलिट्री बेस लोकेटेड इन द इंडियन ओशन प्रोवाइड्स द यूनाइटेड स्टेट्स विद द एक्सेस ऑफ द स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन इन एशिया, अफ्रीका एंड द मिडल ईस्ट amid rising tensions with Iran and deployment of 6 B-2 stealth bombers at the base signals a shift in the regional power dynamics। तो कहाँ इसको जो है पर्ल हार्बर है आपका, उससे ऊपर आपका डिएगो ग्रेसिया जो है आपका है इंपॉर्टेंट रीजन है जो एशिया, अफ्रीका और इन रीजन्स को कंट्रोल करने में सक्षम है। वहाँ B-2 स्टील्थ जो है आपके इनको बॉम्बर्स को जो है इक्विपाइड किया है इस लोकेशंस के ऊपर, किसके द्वारा? यूएस के द्वारा। तो अब नेक्स्ट चलते हैं किसके, अपनी लास्ट रिवीजन क्लास है। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो हर साल कब मनाया जाता है? व्हेन इज द वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो हेल्थ डे अपना किस दिन? आपका 7 अप्रैल। और इस बार जो है हेल्थ बिगिनिंग होपफुल फ्यूचर्स जो है इसकी थीम थी, स्टार्टेड बाय द डब्ल्यूएचओ। कब इसको स्टार्ट किया गया था? डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्टार्ट कब किया गया था? 1950 के अंदर। नेक्स्ट अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का पहला वर्टिकल रेलवे सी ब्रिज, पंबन ब्रिज है, न्यू पंबन ब्रिज जिसका आपको मैंने नाम बताया था, उसका उद्घाटन कहाँ किया है? तो रामेश्वर तमिलनाडु के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। पहला वर्टिकल रेल ब्रिज जो है, जो आपको मैंने दिखाया था इसके इमेज में, आपके दिखाता हूँ आपको कि शिप भी निकल सकता है इसको ऊपर करके, और एक ही रेल भी ब्रिज है, न्यू पंबन ब्रिज। कहाँ? आपका रामेश्वर तमिलनाडु के अंदर। फ्रेड डेरिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय तो कौन बन गए हैं? वो आपके सुदर्शन पाठक जो बन गए हैं। 9 फीट ऊंची जो है गणेश जी की प्रतिमा बनाई थी आपका साउथ जो है यूके के अंदर, जो आपका हाल फिलहाल जो एक फेस्टिवल हुआ था उसी के दौरान जो है 9 फीट लंबी गणेश जी की प्रतिमा बनाकर जो आपका किसने? सैंड आर्टिस्ट है इंडिया के सुदर्शन पटनायक, सुदर्शन पटनायक, पाठक नहीं सॉरी, सुदर्शन पटनायक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। दिल्ली हाल ही में आयुष्मान भारत योजना से जुड़ने वाला कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो कौन से नंबर का बन गया है? 35th जो है बन गया है दिल्ली। और एकमात्र ऐसी कौन सी स्टेट बच गई है जो अब तक इसका हिस्सा नहीं बन गई है? वो बच गई है वेस्ट बंगाल। इसका पूरा जो है फुल फॉर्म क्या है? ABPMJ की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PMJ जिसका आपका नाम रखते हैं, किसके अंदर? आपका आयुष्मान भारत स्कीम का जो है हिस्सा है, उसका जो है 35th मेंबर बन गया है दिल्ली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट थी जब तक वो इसका हिस्सा नहीं बने थे, और बीजेपी गवर्नमेंट अभी हाल फिलहाल आने के बाद में वो भी इसका जो है हिस्सा बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2025 में श्रीलंका द्वारा कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया? तो कौन सा? इसका मित्र विभूषण जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। ये आपका अवार्ड जो है उससे सम्मानित किया गया था। हाईएस्ट ऑनर, स्टेट ऑनर है कहाँ का? श्रीलंका का। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी से हटने वाला पहला यूरोपीय देश जो है आपका, फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू विड्रॉ फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो कौन सी आपकी? हंगरी जो है उसने विड्रॉ किया है, पहली यूरोपियन कंट्री है इससे विड्रॉ करने वाली। आईसीसी क्या है आपका? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। क्यों इसने विड्रॉ किया? क्योंकि आपके वहाँ के जो है बेंजामिन नेतन्याहू है कहाँ की? इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, उनको जो है आईसीसी के द्वारा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को जो है आपका अरेस्ट वारंट निकले हुए थे कि उसकी कहीं भी मेंबर कंट्री में जाते हैं। तो हाल फिलहाल कुछ दिनों के दौरे पर थे वो यहाँ के, 4 डे ऑफिशियल विजिट टू हंगरी। उसी दौरान जो है इन्होंने प्राइम मिनिस्टर विक्टर ओरबन है कहाँ के? हंगरी के प्राइम मिनिस्टर है, इन्होंने जो है घोषणा की कि आईसीसी विड्रॉल करते हैं, पहली यूरोपियन कंट्री इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से विड्रॉ करने वाली। नेक्स्ट अपना, हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय सेना ने कहा मिस्टर सैम के 4 सफल परीक्षण किए? तो कहाँ? इसका ओडिशा के अंदर इसके सफल परीक्षण किए गए। और क्या है मिस्टर सैम की फुल फॉर्म? आप देखें तो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जो आपकी मिस्टर सैम की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट अपना, हाल ही में किस देश ने भारत पाकिस्तान सहित 14 देशों पर वीजा बैन लगाया है? तो कहाँ? किसने? सऊदी अरेबिया ने हज की यात्रा के दौरान जो है आपका 13 अप्रैल तक जो है आपका एक शॉर्ट टर्म जो है आपका वीजा बैन लगाया है, इंडिया को लेते हुए, इंडिया पाकिस्तान और टोटल 14 कंट्रीज पर ये बैन लगाया है। शॉर्ट टर्म बैन है, ऐसा नहीं है कि इन फ्यूचर ये जारी रहेगा, बाद में इसको हटा दिया जाएगा 13 अप्रैल के बाद में। हाल में की नॉलेज गुड संदेश की जीआई टैग जो है, संदेश जिनको कहते हैं, जीआई टैग मिला है। ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये वेस्ट बंगाल से संबंधित है। नाम क्या है? की नॉलेन जो है गुड संदेश जो है आपके एक प्रकार के लड्डू होते हैं वेस्ट बंगाल के, उनको जो है जीआई आपका जियोग्राफिकल इंडिकेशन जिसको कहते हैं, भौगोलिक संकेतक, उससे जो है आपका नवाजा गया है। आईपीएल इतिहास में दोनों हाथों से गेंदबाजी करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो वो आपके कमेंदु मेंडिस जो है बन गए हैं आईपीएल इतिहास में। एक ही ओवर में दोनों हाथों से अलग अलग 3 बॉलें लेफ्ट हैंड से, 3 बॉलें राइट हैंड से
करने वाले SRH सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के हिस्से से पहली बार खेलने वाले, और वैसे कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये आपके बिलोंग करते हैं श्रीलंका से। और इन्होंने जो है हिस्ट्री बनाई है IPL के अंदर सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से बॉलिंग करते हुए, 3 बॉल इस हाथ से राइट हैंड से, 3 बॉल लेफ्ट हैंड से जो है इन्होंने बॉलिंग की और हिस्ट्री को क्रिएट किया। कि नाम क्या है इनका, कमेंदु मेंडिस। वैसे कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपके साथ न्यू क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आने वाले एग्जाम्स के लिए। थैंक यू, गुड मॉर्निंग अगेन।